ओके। मैं 50 बरस पहले जब पढ़ता था लिटरेचर और उसके बाद में पढ़ाता था लिटरेचर, तो एक पंक्ति मुझे शेक्सपियर की याद रहती है। एज फ्लाइज टू wanton बॉयज आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। इन दिनों मैं बात कर रहा हूँ शैलेंद्र जी की, तो ये पंक्ति मुझे शैलेंद्र जी पे काफ़ी हद तक ठीक जचती दिख रही है। क्यों उन्होंने फणिचरात रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम को पढ़ा? चलिए पढ़ा, ठीक है। क्यों उनके मन में ये आया कि इस पर फिल्म बनाई जाए? ऑफ द लाइन स्टोरी थी और फिल्म बनाने की तैयारी कर ली उन्होंने, और राज कपूर और वहीदा रहमान को इसमें लिया। इत्तफाक ये है कि राज कपूर उन दिनों अपनी फिल्म संगम बनाने में लगे हुए थे, इसलिए खींचते खींचते ये फिल्म जो 1961 में शुरू हुई और 2 बरस में पूरी होनी थी, ये 4 बरस ले गई। शैलेंद्र जी पर इतना कर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने फ़र्ज़ को निभाते चले गए। लेकिन फिल्म पूरी हुई और रिलीज़ हुई, जैसा होना था लोगों ने पहचाना नहीं कि ये फिल्म क्या है। हाँ, जब राष्ट्रपति का पुरस्कार मिल गया फिल्म को, तो सब मान बैठे कि ये कमाल की फिल्म है, लेकिन तब तक तो शैलेंद्र जी दुनिया से जा चुके थे, जस्ट 43। कविराज कहते थे राज कपूर उनको, पुष्किन भी कह देते थे। कई बातें मुझे उनके बारे में याद आती हैं। शंकर जयकिशन के साथ 50s में कमाल का काम किया, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि शंकर जयकिशन कहीं और बिजी हो गए। तो कहा था उन्होंने कि भाई शैलेंद्र जी आप फिक्र ना करो, हम तो मिलकर ही काम करेंगे। अब शैलेंद्र जी ने कहा ये ध्यान ही नहीं दे रहे इस तरफ। तो एक दिन एक छोटा सा पुर्जा लिख के उन्होंने शंकर जयकिशन तक भेज दिया। शंकर जयकिशन ने जैसे ही उस पुर्जे को देखा, ओ हो, उन्हें याद आया एक वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। पुर्जे में क्या लिखा था? छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। इस पर गाना बना दिया शंकर जयकिशन ने। एक और भी बात मुझे कविराज के बारे में याद आती है। गोल्डी पीछे पड़े हुए थे कि भाई मेरी फिल्म का गाना बना दो शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी के पास टाइम नहीं था, इतने मसरूफ थे उन दिनों, और हाईएस्ट पेड लिरिसिस्ट। तो एक दिन बर्मन दादा ने लगा दिया पंचम को पीछे शैलेंद्र जी के, जिधर वो जाएं पंचम पीछे पीछे। आखिर रात हो गई और रात के वक्त में 10 बज गए। कहा शैलेंद्र जी ने, भाई पंचम क्या प्रॉब्लम है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बाबा ने कहा गाना लेके आना है। चल अच्छा चल, समंदर के किनारे बैठते हैं। समंदर के किनारे गए, सामने चांद उग रहा था पूरे का पूरा, और वहां शैलेंद्र जी ने गाना लिख दिया, खोया खोया चांद। नेचुरल फ्लेवर था शैलेंद्र जी की पोइट्री। मैं आज उन्हें इसलिए भी याद कर रहा हूँ क्योंकि सेंटिनरी है उनकी, ये बरस उनका शताब्दी बरस है। और ऐसे महान गीतकार, क्योंकि मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि मित्र कंवलजीत के जरिए जब गुलजार साहब से मिलने का मौका मिला 29 सितंबर 2004 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, तो मैंने जब वहाँ पूछा उनसे कि आपके हिसाब से सबसे बड़े गीतकार फिल्म इंडस्ट्री के कौन है, या सबसे कमाल के गीत, उनका इसमें सोचने की बात ही नहीं है। शैलेंद्र जी से बड़ा गीतकार फिल्म में ना कोई आया और ना आगे आएगा। ऐसे कमाल के 800 के करीब गीत लिखे शैलेंद्र जी ने। ये तीसरी कसम फिल्म जो उन्होंने बनाई, ये संगीत के हिसाब से बहुत कमाल की फिल्म थी। इसमें सारी गीत शैलेंद्र जी ने खुद लिखे, लेकिन एक गीत के लिए उन्होंने हसरत साहब को याद किया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बहुत सी बातें हैं। वो पुस्तक जो मुझे मेरे मित्र सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने भेजी है मॉस्को से, वो मॉस्को में रहते हैं लेकिन शैलेंद्र जी के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं, और वो एडिटेड किताब है, उस पर बड़े अच्छे एसेज उन्होंने कलेक्ट किए हैं, बहुत सी बातें उसमें कही गई हैं। तो शैलेंद्र जी की ज़िंदगी के बारे में जब मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि सचमुच ऐसा गीतकार कहीं नहीं। और 30 अगस्त आ रही है, आ गई है समझिए, ज़्यादा दूर नहीं। 30 अगस्त को शैलेंद्र जी की बर्थ सेंटिनरी है, और जहाँ जहाँ मुमकिन हो हम उन्हें याद करें, उनके गीतों को याद करें, क्योंकि ऐसे गीतकार भी फिर कभी आते हैं। तो मैं जैसा कहता हूँ आपसे कि फिल्मोमीनिया है मुझ पर, और ये फिल्मोमीनिया जो मुझ पे है,
इसमें मैं कुछ भी ना कर पाता, अपनी मैगजीन्स में अटक के रह जाता, लेकिन धन्यवाद मित्र कमलजीत का उन्होंने, मतलब वो फिल्म इंडस्ट्री में ना जाते तो मैं बहुत सारे लोगों से मिल नहीं सकता था, हर इंसान से जिससे मैं मिलना चाहता था। नहीं 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 नहीं, आपका जो वो था फोकस और पैशन और शिद्दत से आप इन सबको याद करते हैं, हाँ तो आप कोई ना कोई तरीका बना ही लेते हैं। भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि सचमुच आपका वहाँ तक पहुँचना पूना इंस्टीट्यूट वरदान था। उस दिन तो हम लोग उदास हो रहे थे, यार हमारा मित्र जा रहा है, लेकिन बाद में जब मित्र ने जा कर के फिल्म इंडस्ट्री में अपना कमाल किया और 85 के करीब 85 फिल्म, अराउंड 85 क्या फिल्म्स आपके उसमें, मतलब अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर मुझे वो लगता है कि देखो कुदरत के करिश्मे हैं ये, कुछ कहाँ से कैसे शुरू होता है, कैसे बनता है, और फिर फिल्म्स में जिन लोगों से मिलना था उनसे मिलने का रास्ता बना। याद कर रहा हूँ शैलेंद्र जी को और शैलेंद्र जी के गीतों को, और कितना कुछ उनके बारे में, किस तरह से 43 की उम्र थी बस और वो दुनिया से रुखसत हो गए, और मैं उन गीतों को याद करता हूँ। 800 के करीब जो गीत हैं उनके, वो कमाल हैं। तो आज वो दिन जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे, और बहुत से गीत उनके मैं पहले भी गाता रहा, गुनगुनाता रहा, और ये इसलिए किया करता हूँ कि रिवाइंडिंग अ लॉन्ग लॉस्ट एरा, एक पुराना ज़माना जो था हमारा वो बीत गया, फिसल गया, आइए मिलकर लौटाएं उसे, क्या ख्याल है? मैं तो तैयार हूँ, आप तैयार हैं उसके लिए? ये आशियाना खूबसूरत, और ये बादल, ये मौसम, ये झील, झील सी गहराई थी, और अल्फाज ऐसे उनके बहते थे जैसे एक आबशार बह रहा हो। तो कविराज जिंदाबाद, हम उन्हें याद करते हैं, उनके गीतों को कभी भुला नहीं पाएंगे, ये भी एक सच है। ढल चुकी है रात कब की, उठ गई महफिल, मैं कहाँ जाऊँ नहीं कोई मेरी मंजिल, नहीं कोई मेरी मंजिल, कम है अब दिल का तड़पना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शैलेंद्र जी की इन दिनों, और बातें करते करते मैं पहुँच गया लोनावला। मैं लोनावला जब पहुँचा तो मुझे लगा कि बारिश तो आज नहीं हो रही, कल मैं पूना में था तो मुझे बताया गया था कि होती है, बस अभी थोड़ी देर पहले ही इंद्र देवता ने कहा, अब देखो बेंगलोर से खुदा का बंदा पहुंचा है लोनावला, तो बारिश तो इसको देनी है। लीजिए आ गई बारिश, और यादें और शदीद हो जाती हैं जब बारिश होती है। शैलेंद्र की ला 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 ला, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा, तौबा याद आई। मेरा तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मोर की तरह से नाचने लगता है मन मेरा जैसे ही मुझे बारिश दिखाई देती है। और देखिए क्या टप 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 पड़ रही है बारिश। ऐसे ही शैलेंद्र जी के गीतों में भी मुझे एक अलग सा ही एहसास दिखाई देता है। जब वो गीत लिखते थे, पहले मौजू को समझते थे और फिर उसमें अल्फाज को जड़ते थे, बड़े रसीले गीत। सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो, सजी मेहरबान हमारी भी सुनो। हमारी तो सुन ली इंद्र देवता ने। हम तो सोच रहे थे भैया अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ लोनावाला से वापस गए हुए, और मैं फिर वापस लौट के लोनावाला आ गया। आज सुबह सुबह मैं जानिसार अख्तर साहब को याद करता रहा, और अभी थोड़ी देर पहले भी उन्हीं का जिक्र कर रहा था, क्योंकि 19 अगस्त उनकी पुण्यतिथि।
ये गीतकार ही इस तरह के होते थे उस ज़माने के। लेकिन मैं शैलेंद्र जी की सेंटिनरी पे, उनकी जन्म शताब्दी पे बहुत सारी बातें पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, और उसी तरह जैसे मुकेश साहब को मैं याद करता रहा, और उनके बारे में भी 22 जुलाई को तफसील से मैंने कहा, जो कि उनकी जन्म शताब्दी थी। तो अब हम बातें करें शैलेंद्र जी की। मुझे कितने सारे गीत याद आते हैं। देखिए, बारिश का लुत्फ़ ये है, बारिश का लुत्फ़ ये है, हम अलग अलग एंगल्स आपको लेने आ जाते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के। गूगल ने बताया कि जो तस्वीरें उन्होंने मेरे से ली हैं, गूगल ने, उन्हें देखने वालों की संख्या 8 लाख पार हो चुकी है। 8 लाख। तो भाई मुझे पता ही नहीं था कि कब मैं फ़ोटोग्राफ़र भी हो गया, और पसंद करते हैं लोग तभी वो देखते भी हैं। तो ये एक ऑडियो विजुअल ट्रीट है दरअसल। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ करके। किरण परी गगरी छलकाए, ज्योति का प्यासा प्यास बुझाए, फूल बने मन के अंगारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे, नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। सुबह हो गई, परिंदों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। जागो, ये अंधेरा छन जाएगा, रोशनी वहाँ से आ जाएगी, जागो। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे, नैन तिहारे, जागो जागो। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की लकीर इसी तरह आती है, और मन भी जगमगाने लगता है, और माहौल भी। शैलेंद्र जी, ये अल्फाज शैलेंद्र जी के हैं। सभी लोग जब उन्हें मानते हैं कि द बेस्ट गीतकार, सर्वोत्तम, तो यही वजह है सादे से अल्फाज, गहरे विचार और ज़िंदगी को इत्मीनान से जीते हुए शैलेंद्र जी। सलिलदा के तो बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए धुन भी ये सलिलदा की है। लता जी ने इस गीत को गाया। मुझे याद आते हैं शैलेंद्र जी इसलिए भी, उस दौर में बहुत ज़बरदस्त स्पर्धा थी गीतकारों में, लेकिन कोई किसी के सर के ऊपर पाँव रख के आगे नहीं जाता था, साथ साथ चलते थे। जिसमें हुनर है उसका गीत चल जाएगा, ये सब जानते थे। वहाँ से उगेगा आज का सूरज, अंधेरे को मिटाता हुआ कर्म योगी सूरज। और ये गहरे अल्फाज मुझे आज सुबह सुबह याद आ रहे हैं। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, क्योंकि आँखें जो देखती हैं वो सच नहीं, जो मन महसूस करता है सत्य तो वही होता है। एक और शहर परिंदों की आवाज़ों को अपने साथ लिए हुए।
उन शाखों में है कहीं। इस हरियाली के बीच में आकर के शैलेंद्र जी के गीत तो मुझे बहुत याद आते हैं। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर जहाँ बादल छाए हैं, हल्की बौछार और चारों तरफ हरियाली, तो शैलेंद्र जी का ये गीत मुझे याद आता है। याद ये भी आता है कि ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आज मैं याद कर रहा हूँ उन्हें इसलिए, शैलेंद्र जी को 100 बरस पूरे हो गए उनके, सेंटिनरी, बर्थ सेंटिनरी, और अगले 100 बरस तक भी शैलेंद्र जी इसी तरह से याद किए जाएंगे। जो गहरा है वही ठहरा है। शैलेंद्र जी एक गहरे इंसान थे और उस गहराई से जो अल्फाज उपजे वो अनूठे थे। बस चलते चलते फिर वो जो उनका लिखा हुआ एक अनमोल गीत का हिस्सा है जो मुकेश साहब ने गाया था, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है, एक दिल के अरमान हैं हम। मैं इस माहौल में आपको ज़रा और अच्छी तरह से मनाजिर दिखा दूं। और देखिए, जब मौसम हो इतना सुहाना तो ज़रूरी हो जाता है गाना, और कहीं से कुछ मिलता है ज़िंदगी में, नहीं मालूम कहाँ से। ऐसे ही किसी देवालय से उभरती हैं कुछ आवाज़ें जिन्हें प्रभु की आवाज़ कहा जाता है। संगीत मन को पंख लगाए और गीतों से रिमझिम रस बरसाए। ऐसे माहौल में आकर गीतों को गाना, गुनगुनाना इंसान की ज़रूरत हो जाती है। और एक उड़ान आपकी ज़िंदगी में, उड़ान में कहाँ थकान, बसेरा मिल ही जाता है जैसे इन परिंदों को मिल गया। दिलकश समा है और ऊपर आसमां है, हरी भरी वसुंधरा, नीला गगन तो नहीं लेकिन बादलों से ढका गगन। याद करते हुए शैलेंद्र जी को और नमन करते हुए ऐसे महान गीतकार को, कविराज कहो, पुष्किन कहो, गीतकार तो कमाल के थे ही शैलेंद्र जी, याद आते हैं।
लोनावाला से बाहर निकलो तो ये एक बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है जिसका नाम है किनारा। लंच करने तो यहाँ हर बार आना ही होता है, इस बार भी आए हैं। देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है। मतलब कुछ भी मिलता है खाने को, एकदम एथनिक है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आना। खाना भी बहुत लजीज है। मैं तो आज मिस्सी रोटी और क्या कहते हैं उसे, पालक पनीर आज चलने दो, देखी जाएगी। अपने ढंग से इन्होंने बहुत अच्छा इसको सजाया हुआ है। गुड वन। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इस वक्त मैं बारिश में भीग रहा हूँ और बौछार पड़ रही है, लुत्फ आ रही है। और ऐसे गीत मुझे याद आ रहे हैं जो उस जमाने के कमाल के गीत होते थे और बेहतरीन गीत होते थे। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। हरियाली का मतलब हुआ कि समृद्धि और रास्ते का मतलब हुआ जुदाई। ये फिल्म मुझे खास तौर से याद आती है क्योंकि इसके सभी गीत, लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला, शंकर जयकिशन। नाम याद आते ही शंकर जयकिशन का मन में तरंगे उठने लगती हैं। कितने सारे गीत यूं ही बना देते। अब यहूदी का गीत जो ज्यादा पॉपुलर हुआ, फिल्म यहूदी का, ये मेरा दीवानापन है, लेकिन लता जी ने उसमें इतने रसीले गीत गाए थे। मेरी जान आते जाते बेचैन दिल खोई सी नजर, और दिल में प्यार का तूफान। ऐसा ऑर्केस्ट्राइजेशन उनका होता था। शंकर जयकिशन, दत्ता राम जी और सेबेस्टियन साहब मिलकर के ऐसी सुरीली धुनें बना देते थे कि हम 60-65 बरस बाद भी उन गीतों को याद करते हैं। है दर्द ऐसा कि सहना है मुश्किल, दुनिया वालों से कहना है मुश्किल, गम के मारे टकराए किसी, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल, दिल अपना प्रीत पराई किसमें है ये रीत बना। इतना रसीला गीत मुझे लगता है ये, और दर्दीला भी है। यहाँ फिर शंकर जयकिशन का म्यार नजर आता है कि एक ख्याल उन्हें दिया जाता था और उस ख्याल की उंगली पकड़कर वो चलने लगते थे। यहाँ से शुरू किया, इधर से होते हुए, धुनों को बिखेरते हुए दुनिया के ऊपर शंकर जयकिशन अपने रास्ते चलते रहे। मुझे कभी कभी लगता है जब मुझसे अचानक कोई पूछ बैठता है, भाई ये संगीत के बारे में, हिंदी फिल्म्स के संगीत के बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा क्या कहूँ, मुझे तो 3 युग नज़र आते हैं। अनिल विश्वास साहब शुरू के दौर में, और उसके बाद शंकर जयकिशन, और फिर आगे आए पंचम। सारे ही संगीतकार इस बीच में जितने हैं वो अपने आप में एक जजीरे की तरह से हैं, उनकी अपनी इनफरादियत है। लेकिन शंकर जयकिशन का संगीत तो दूर के ओ चंदा आ मेरी बाहों में आ, रा, 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 रा। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या, फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। ये उड़ान परिंदों की जता रही है कि मुझे भी अब उड़ना चाहिए, निकलना चाहिए यहाँ से। और फिर मुझे याद आता है वो शेर, नज़र पर बार बन जाते हैं मंज़र, और जहाँ रही हो वहाँ अक्सर ना रही हो। इस टाइम
आगे बढ़ें। ज़िंदगी एक जगह रुकती तो है नहीं, कुछ कहीं से हासिल होता है फिर आप चल पड़ते हैं, और वही मैं कर रहा हूँ इतने बरसों से परिंदों की आवाज़ें सुनते सुनते। इन मनाजिर से जब जुदा हो जाऊँगा तो ये ख़यालात और शदीद हो जाएंगे कि धुंध है, कोहरा है, छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, झील है, हरियाली है, रास्ता है, और इन सब से मेरा सदियों से वास्ता है। सभी बहुत कमाल है, गीत भी और दृश्य भी। यादें तो ज़िंदगी से हमेशा ही चस्पा रहती हैं, लेकिन कुछ यादें मानसूनी होती हैं। मानसूनी मतलब उधर बारिश की बूंदें बरसती हैं और इधर यादें बरसती हैं। वो बरस 1970 के करीब का था। कॉलेज में टेबल टेनिस का टूर्नामेंट हुआ करता था और बाहर से टीम्स आती थी, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से और जगहों से भी। तो जब टूर्नामेंट हो लेता था तो उस फाइनल के रात को बैठ कर के एक जगह पे डिनर होता था, प्लेयर्स को बुलाया जाता था। हम तो ज़्यादातर रेफरी का काम करते थे उस ज़माने में टेबल टेनिस के उसमें, लेकिन जब महफिल जमती थी तो फिर वहाँ कहा जाता था कि भाई अब रमेश से गाना सुनते हैं। तो रमेश तो उस वक्त प्रोफेसर नहीं था, वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट था, और गाने में इतना शौक़ रहता था मेरा, इतनी दिलचस्पी रहती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो मैं गा रहा था एक महफिल में जहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ, मतलब प्लेयर्स जो थीं आई हुई बाहर से, वो भी थीं। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो। तालियां बज उठी। अच्छा गाता था उस ज़माने में मैं, तब तक आवाज़ में दरारें नहीं पड़ी थी, दिल से गाता था, खूब गाता था। और इतने मैंने देखा जो लड़की उस दिन चैम्पियन बनी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने सुना था कि संगीत का असर बड़ा गहरा होता है, लेकिन इतना गहरा होता है कि गीत को सुन के किसी के आंसू निकल आए। खैर वो बाहर जब हम हटे, वहाँ से उठे, तो मैंने कहा भाई ये क्या सिलसिला है, आपको कैसे आंसू निकल आए? कहती बस कुछ याद आ जाता है, और आपने बहुत ही दर्दीले अंदाज में गाया। तो ये मानसूनी यादें हैं, जैसे इस परिंदे की आवाज़ सुनाई दे रही है सुबह सुबह, ये अपनी बात कर रहा है, किसी को याद कर रहा होगा, मैं भी याद कर रहा हूँ। यानी 53 बरस बाद अचानक वो याद आ गई मुझे सुबह सुबह कि संगीत में इतनी कशिश होती है कि आंसू भी निकाल सकता है। संगीत एक अलग ही सच्चाई है, जहाँ मिल जाए। अब जैसे इस परिंदे को कुदरत ने संगीत दे दिया, हमें भी थोड़ा बहुत तो संगीत मिला था, लेकिन भाई हम उसका उस रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन गाते हैं, गुनगुनाते हैं जब भी मन करता है, पहले से ज़्यादा गाते हैं अब। तो ये एक याद है मानसूनी, सुबह सुबह याद आ गई, सोचा दोस्तों तक पहुँचाए देते हैं। मानसूनी याद है ना, उन लोगों की भी तो कुछ मानसूनी यादें होती होंगी, बहुत से लोग छुपा जाते हैं, हम बता देते हैं, भाई क्या बुराई है इसके अंदर। खूबसूरत शहर शुरू हुई है, बहुत ही खूबसूरत, दिलकश। दर्द की छाँव में
अगर शैलेंद्र जी के गीतों को इस एक फॉर्मेट के नीचे रखें तो शैलेंद्र जी के इतने सारे गीत हैं जिन्हें मुकेश साहब ने गाया है। और मुकेश साहब तो कहा भी करते थे कि भाई 10 गाने तुम मुझे दोगे, उसमें एक गाना अगर दर्द का है तो मैं उस गाने को प्रेफर करता हूँ। देखिए क्या तालमेल था दोनों का, क्या गाने बनाते थे। है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, ओ जाने वाले पूछ तो और क्या तालमेल अल्फाज का और गायकी का है। और धुन तो फिर बर्मन दादा की है ही। म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी हो, दोनों का कमाल ये कि अल्फाज जैसे आसमान से बूंदों की तरह टपकते थे। मैं अनजान पर आई, द्वार तिहारे आई, तूने मुझे अपनाया, दर्द की रीत निभाई, आए रे मन की कलियां, फिर भी खिलना पाई, कैसे मनाऊं पियवा, गुन मोहे एक हूँ नहीं। ये गीत जो है सलीलदा की धुन, अल्फाज शैलेंद्र जी के गायकी, मुकेश साहब की। आहों से कब पत्थर पिघला, क्या कुछ करती आह मेरी, प्यार के राही पूछ रहे हैं, प्यार की मंजिल किधर गई, रह गई दिल में मोहब्बत की दुनिया है मेरे दिल, सुन मेरी जान। देखिए इस वक्त जैसे ये पौधा झूम रहा है, ये झूम रहा है, उधर एक परिंदा गा रहा है, और शैलेंद्र जी के अल्फाज कैसे उभर के सामने आए। खो गई है मंजिलें, उठ गए हैं रास्ते, खो गई हैं मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते, आज आधी रात को यूं बुला गया कोई, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, बुझती 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 है मुझे जला देता। देखिए इतना खूबसूरत मंजर मुझे दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र जी की सालगिरह तो हर बरस आती है, लेकिन ये तो जन्म शताब्दी है, सेंटिनरी है। और इत्तफाक ये कि एक ही बरस में मुकेश साहब और शैलेंद्र जी की जन्म शताब्दी, इसीलिए मैं ज़्यादातर गीत जो गा रहा हूँ वो उन दोनों के ही गा रहा हूँ। और कितने सारे गीत अभी मैं नहीं भी गा रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ, क्योंकि आफ्टरऑल इतने सारे 992 गीत अगर मुकेश साहब के हैं तो 800 से ज़्यादा गीत तो शैलेंद्र जी के भी हैं। मेरे गाने का असर ये कि हवाएं और तेज़ी से झूमने लगी, बादल छाए हैं, हवाएं झूम रही हैं, एक छोटा सा आशियाना और पीछे जंगल, परिंदों की आवाज़ें, जीना अच्छा लगता है, बस यूं ही।
वाह, कतार में परिंदे। वाह, परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ परिंदों की नगरी में। उड़ते चले जाएंगे, उड़ान में कहाँ थका, ये परिंदा नगरी है। बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर मालूम होता है कि तन्हाइयाँ हैं, और इसीलिए फिर उस जगह को छोड़कर वापस वहीं जाना होता है जहाँ से सफ़र शुरू किया था। हमें डर है हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम है कि ला 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 जब बात शैलेंद्र जी की चल रही है तो एक किस्सा मैं आपको और सुनाता चलूँ। ऐसे माहौल में आकर तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और शादाब हो जाता है। किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब फिल्म बन रही थी श्री 420, तो वहाँ गीत शैलेंद्र जी ने एक लिख कर के शंकर जयकिशन को दिया। राज कपूर ने भी उस गीत को देखा। वहाँ एक पंक्ति पे आकर शंकर जी अटक गए। उन्होंने कहा, भाई ये बात मेरी समझ नहीं आई शैलेंद्र जी, आपने लिखा है कि रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। ये क्या बात हुई? 4 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं तो हमने कभी सुनी नहीं। तो भाई हमने कहा कि 10 दिशाएं कैसे होती हैं? तो उसमें उन्होंने कहा कि देखो 4 दिशाएं और 4 दिशाओं के बीच में और 4 दिशाएं, कितनी हुई? 8, और एक ऊपर एक नीचे, हो गई ना 10 दिशाएं। देखिए क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। मतलब बिना सोचे समझे कोई काम करते नहीं थे शैलेंद्र जी। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ तो शैलेंद्र जी की दुनिया कहेगी आने वाले अनेकों वर्षों तक।